भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति है वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहुंच गई है। वहां पर उन्हें विराजमान कर दिया गया है, लेकिन आगे जो अधिवास की प्रक्रियाएं हैं, क्या मूर्ति को किस तरीके से उनमें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, इन सब चीजों पर बारीकी से समझने के लिए हम खुद आ पहुंचे हैं गोविंद गिरी जी महाराज जी के पास। महाराज जी, चूंकि मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठाएं पहले भी होंगी, लेकिन इतिहास में जो ये हो रहा है ना अभी पहले हुआ है ना भविष्य में इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अधिवास की प्रक्रियाएं, चूंकि इतनी बड़ी मूर्ति 51 इंच की है, क्या वास्तव में उसी तरह से अन्नाधिवास, जलाधिवास, वस्त्राधिवास होगा या कुछ प्रतीकात्मक तौर पर इन चीजों को कैसे करा जा रहा है, इस पर कुछ? जन्मभूमि का भगवान श्री राम का मंदिर इतिहास में अभी 500 वर्षों के पश्चात पहली बार हो रहा है, लेकिन प्रतिष्ठा का जो विधान है वो इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। हमारी सारी प्रतिमाओं का जिस प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होता है उसी प्रकार का ये हो रहा है। जहां पर भी बहुत बड़ी प्रतिमा होगी वहां पर अधिवासन ऐसे ही किया जाता है। ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ उनका एक चल विग्रह है जिसको हम उत्सव मूर्ति भी कहते हैं। उत्सव मूर्ति के सारे अधिवास पूर्णतया जैसे जैसे कहा है वैसे होंगे, और यह जो बड़ी प्रतिमा है उनके अधिवास प्रतीकात्मक होंगे, यानी वो पूर्ण वैसे ही विधान के साथ होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष उनको जल में लिटा करके या जल में रख करके ऐसे नहीं होगा। समझ लीजिए जलाधिवास की बात है। जलाधिवास जल में रख करके होता है, एक बात। दूसरी बात, प्रतिमा को पूरी तरह वस्त्र से ढक करके उस वस्त्र को पूरे समय तक गीला रखा जाता है, तो वह भी जलाधिवास हो गया, ऐसा है। इसके अलावा जो मूर्ति को गर्भगृह में क्या अब वहां पर रख दिया गया है या अभी उसमें और प्रक्रिया बाकी विराजमान किया गया है, क्या उसमें क्या फर्क है और कैसे चीजें अब आगे होंगी? ऐसा है, प्रतिमा पाषाण की है जी। पाषाण के साथ उस निर्माण के समय से कुछ दोष भी निर्माण होते हैं, जैसे उसमें जीव हिंसा भी हो जाती है, और इस प्रकार के सभी दोषों की निवृत्ति के लिए और उस पाषाण का पाषाणत्व क्षीण होकर के उसमें भगवत चेतना को धारण करने की योग्यता लाने के लिए अनेक प्रकार के अधिवास जैसे किए जाते हैं, उसी प्रकार प्रतिमा को अनेक द्रव्यों से स्नपन किया जाता है। ये सारा स्नपन ऐसे ही स्नपन यानी स्नान ऐसे ही नहीं होता है, वह समंत्रक होता है, और इन मंत्रों का अर्थ भी इस प्रकार का होता है कि वे सारे दोष निकल जाए, प्रतिमा चेतना को धारण करने के लिए योग्य बन जाए, और उसके पश्चात उसके विभिन्न अंगों में न्यास किए जाते हैं। न्यास का अर्थ होता है कि भगवत चेतना को धारण करने के लिए उस प्रतिमा को योग्य बनाना। अब ये तो प्रतिमा पाषाण की है, लेकिन हमारे शरीर में भी भगवत चेतना की जागृति के लिए न्यास विधि होता है। तो यह कृतन्यासो कृतन्यासान, वह स्वयं अपने भी न्यास करना और भगवत चेतना उसमें भी लाना, इस प्रकार की यह प्रक्रिया होती है। ये विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं, और इसी का थोड़ा थोड़ा सा छींटे छींटे जैसा रूप हम लोगों को रेकी में अथवा प्राणिक हीलिंग में अथवा अन्य अन्य आधुनिक शब्दों में मिलता है, लेकिन मूलतः ये हमारी पूर्ण न्यास विद्या है। महाराज जी, चूंकि अयोध्या में हम भी पले बड़े, हम लोग देखते हैं कि प्रभु की मूर्ति को हम अपनी अपनी भावनाओं से देखते हैं। कोई उन्हें अपने बालक के तौर पर देख रहा है, अपनी अपनी उनपे एक रिश्ता खोजते हैं भगवान में। तो भगवान के मंदिरों में जब ठंड का वक्त आता है तो उनको रजाई उड़ा दी जाती है, ठंडियों में एसी लगा दिया जाता है। इतनी ठंड के वक्त में जब कड़कड़ा की ठंड हो रही है, बहुत लोग शायद नहाने से भी परहेज कर रहे हो, भगवान की मूर्ति को क्या उतनी ही देर ठंडे पानी में रखा जाता है? कैसे, मतलब भगवान को, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि वो हमारे राम लला है, उनके लिए क्या कुछ ऐसा सोचा गया है, कुछ ऐसा भी चल रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। भावना के अनुसार भक्ति होती है, लेकिन शास्त्र के अनुसार उसकी निर्मिति होती है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तब वह पेशेंट का पेट चीरने से डरेगा तो पेशेंट को सुधार नहीं पाएगा। उसी प्रकार हम इस प्रतिमा के साथ भी थोड़ा सा ठंड के समय में भी ऐसा व्यवहार करेंगे, लेकिन वह व्यवहार उस स्वयं प्रतिमा के लिए भी अनुकूल रहेगा और हम लोगों के लिए भी वह योग्य ही रहेगा। अंतिम में बस एक सवाल, चूंकि भगवान 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में, बाल स्वरूप में दिखेंगे, चेहरे पर मंद मंद मुस्कनियां लिए हुए, भगवान को
किस तरीके से सजाया सवराया जाएगा, क्योंकि भगवान रामलला को सब अच्छे से अच्छे वस्त्रों में देखना चाहते हैं। क्या विचार किया है ट्रस्ट ने, किस तरह के वस्त्र 22 जनवरी को पहने नजर आएंगे? एक राजकुमार को जितने अच्छे वस्त्र पहनाने चाहिए उतने सारे वस्त्र हम पहना देंगे। तो ये गोविंद गिरी जी महाराज जी, और उन्होंने जाहिर तौर पर वो उन सवालों के जवाब दिए हैं जिनको आप देखना समझना चाहेंगे। बाकी 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा का उस दिव्य समय का इंतजार रहेगा जब भगवान रामलला जो है प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे और पूरी देश दुनिया की चेतना के केंद्र भगवान मंदिर, भगवान राम के जन्मभूमि में जो है भगवान आएंगे, और उसके बाद सभी जो है वो प्रसन्नचित्त होकर उस वक्त दर्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि भगवान के मंदिर मूर्ति को लेकर जो भी वैदिक परंपराएं हैं उनका पूरी तरह से पालन होकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।